5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के इस सबसे बड़े नायक को दिल्ली के गलियारों में उचित सम्मान मिलने में 79 साल लग गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली की सत्ता में 6 दशक तक बैठी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने के काम किए और देश के असली नायकों को धीरे धीरे गुमनामी की तरफ ढकेल दिया। इन नायकों में से एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 1950 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद एक देश के तौर पर जब भारत ने चीन को मान्यता दी, तब दुनिया के किसी भी बड़े गैर कम्युनिस्ट देश ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देश के तौर पर मान्यता नहीं दी थी। हम चीन को तो मान्यता दे सकते हैं, लेकिन करीब 9 देशों से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र भारत की पहली सरकार और उसके मुखिया के तौर पर सुभाष बाबू को पहचान नहीं देती। लेकिन आज नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने एक के बाद एक नेताजी के सम्मान में कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर लगने जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। कभी जिस जगह पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, 70 साल बाद ठीक उसी जगह नेताजी की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके अलावा अब से गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत 24 जनवरी की जगह नेताजी के जन्मदिन यानी 23 जनवरी से हुआ करेगी। इसके पहले रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप भी किया गया था। साथ ही आजाद हिंद फौज के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा भी फहराया था। एक तरफ राहुल गांधी जो अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल में विलय होने पर अफवाहें फैलाकर मोदी जी के ऊपर शहीदों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने ही परिवार के काले कारनामों पर फेविकोल पीकर सो जा रहे हैं। शायद ही आपको पता हो कि राहुल गांधी के पूजनीय परनाना जवाहरलाल नेहरू की वजह से सुभाष बाबू को 2 बार भारी मतों से जीतने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। न कांग्रेस ने आजादी के पहले सुभाष बाबू को तवज्जो दी, न आजादी के बाद कभी उनकी सुध ली, क्योंकि ऐसा करने से नेहरू गांधी परिवार की सत्ता पर पकड़ कम हो जाती। क्योंकि देश में एक ही तो परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर राज करने के लिए दुनिया में आया है, और ऐसे लोग मोदी जी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर सरदार पटेल का सम्मान करना हो या अंडमान जाकर वीर सावरकर की काल कोठरी में बैठकर उनके सामने सर झुकाना हो, मोदी सरकार देश के सच्चे वीरों को उनका अपेक्षित सम्मान दे रही है। क्योंकि इस देश का इतिहास सिर्फ कांग्रेस का इतिहास नहीं और न ही ये देश नेहरू परिवार का गुलाम है।